बिल्कुल ही आसान भाषा में शून्यक निकालना सीखेंगे। तो शून्यक निकालने के लिए जो है बिहार बोर्ड के लघु त्रिप्रश्न में एक प्रश्न जो है हर साल पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम द्विघात बहुपद जो है और द्विघात समीकरण में अंतर देखते हैं। देखिए, द्विघात बहुपद का रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जबकि द्विघात समीकरण का जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। तो यही अंतर होता है द्विघात बहुपद और द्विघात। तो ये होता है द्विघात बहुपद और ये रूप होता है किसका? द्विघात समीकरण का। तो देखिए, शून्यक निकालने के लिए हमें एक द्विघात बहुपद दिया रहता है। तो यहाँ पर देखिए द्विघात बहुपद दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो ये हमारा सवाल से ही दिया हुआ है। इसका जो हम लोग शून्यक निकालेंगे। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड की दृष्टि से, ये पूछा भी गया है सवाल। तो शून्यक निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए, शून्यक निकालने के लिए फर्स्ट और लास्ट को गुना कर देंगे। क्या करेंगे? फर्स्ट और लास्ट। देखिए, फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे तो क्या होगा? 10x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10x। अब देखिए 10x को जो है फर्स्ट लास्ट करने के बाद 10x आया। अब 10x का गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? 10x का गुणनखंड करेंगे। देखिए 2 से 5 हो गया, फिर 5 से 1 आ गया, यानी 2 और 5 है। क्या आया? 2 और 5। देखिए 2 और 5 को हम इस तरह से अरेंजमेंट करेंगे, यानी इस तरह से सजाएंगे कि जोड़ने या घटाने पर 7x आए और गुना करने पर 10 आए। देखिए, गुना करने पर तो 10 आ जाएगा क्योंकि हम गुणनखंड ही कर चुके हैं, और जोड़ने या घटाने पर 7x आना चाहिए। तो 5 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो इसका अगला जो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, ये लिख चुके हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, ये क्यों लिखें? क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर 7x प्लस 10 था, फर्स्ट एवं लास्ट को गुना किए 10x आया। अब 10x को जो है हम तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे इसका। 2 और 5 आया, 2 और 5 में जो है जोड़ने या घटाने पर 7x आना चाहिए और गुना करने पर 10 आना चाहिए। तो देखिए अब यहाँ तक आ चुके हैं। अब इसके बाद अगला प्रोसेस करते हैं। अगला प्रोसेस करने के लिए देखिए x और 2x, इसका अलग करेंगे और इसका अलग करेंगे। 2 साइड मार दिए, यहाँ से अलग करना है, यहाँ से अलग करना है। देखिए एक्स स्क्वायर और 2x में क्या कॉमन आ रहा है? तो देखिए x और x इसमें भी है, तो x निकाल लेंगे। क्या है? x कॉमन आ रहा है, तो इससे एक x निकल चुका है। जैसे देखिए 2 स्क्वायर है तो इसको 2 गुने 2 लिख सकते हैं, तो इसीलिए x स्क्वायर है तो x गुने x होता है। तो एक x बाहर निकल चुका है, तो बचा कितना x? एक x बचा, प्लस यहाँ पर जो है देखिए x था तो x हम कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ क्या बचा? सिर्फ 2 बचा। क्या बचा? 2 बचा। यहाँ पर क्या कॉमन आ सकता है? तो यहाँ पर देखिए हमारा 5x प्लस 10, तो 5x प्लस 10 में देखिए 5 से ये भी कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है, तो इसीलिए 5 क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। तो अंदर में क्या बचेगा? यहाँ से 5 कॉमन आ गया, सिर्फ बचा x प्लस, देखिए यहाँ से 5 निकल चुका है, यानी 10 को तोड़ेंगे तो 2 इंटू 5 होता है। यहाँ से 5 निकल चुका है, सिर्फ क्या बचा? 2 बचा। यहाँ पर 2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। फिर आगे चलिए। अब देखिए यहाँ से यहाँ x प्लस टू दोनों सेम सेम है और सेम सेम आना चाहिए, तभी आपका गुणनखंड सही होगा। क्या आना चाहिए? सेम सेम आना चाहिए। तो देखिए सेम दोनों है, तो इससे एक ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एक को बाहर रख लेंगे। 2 में 1 को बाहर रख लिए, और यहाँ पर x है, यहाँ पर प्लस 5 है, तो इसको एक ले लीजिए, x प्लस 5। क्या किया यहाँ पर? यहाँ जो दोनों सेम था, दोनों सेम में एक को हम ले लिए इधर, उसके बाद एक x यहाँ है और प्लस 5, दोनों को हम एक जगह कर दिए। अब इसके आगे क्या करेंगे? देखिए x प्लस 2 बराबर 0 एक साइड कर लेंगे, x प्लस 5 बराबर 0 एक साइड कर लेंगे। अब यहाँ पर x को शून्यक निकालने के लिए x को एक साइड रखेंगे और ये प्लस 2 बराबर के उस पर जाएगा तो क्या होगा? -2। क्या हो जाएगा? -2। और यहाँ पर x बराबर ये प्लस 5 उस साइड जाएगा तो -5। क्या हो जाएगा? -5। यानी हमारा जो शून्यक निकल गया, एक शून्यक -2 आया और एक शून्यक क्या आया? -5 आया। अब देखिए यहाँ तक प्रोसेस करने के बाद प्रश्न में ही दिया है कि शून्यकों तथा गुणकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्या करना है? सत्यता की जांच करना है। जांच करने के लिए हम क्या करेंगे? क्या करेंगे जांच करने के लिए? जांच करने के लिए आपको एक चीज़ आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एक चीज़ आना चाहिए। तो जो समीकरण निकला, ये जो हमारा शून्यक निकला, क्या निकला? शून्यक जो निकला, इसको हम अल्फा और क्या कहते हैं? बीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा और बीटा। एक शून्य को अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे।
अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिए, एक जो सूत्र होता है आपको सूत्र पढ़ा होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, और होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। ये दो सूत्र है, आपको ये दो सूत्र याद रखना है। क्या रखना? दो सूत्र को याद रखना है। एक होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अब क्या करना है? जांच करना है। क्या करना है? जांच। जांच करने के लिए क्या करेंगे हम? एक बार अल्फा प्लस बीटा लेंगे। देखिए अल्फा, यहाँ पर अल्फा बराबर -2 है और बीटा बराबर क्या है? -5। ये क्यों होगा? क्योंकि जो द्विघात बहुपद का शून्यक होता है वो अल्फा और बीटा के रूप में होता है। किसके रूप में? अल्फा और बीटा के रूप में होता है। तो अल्फा -2 आया, बीटा -5 आया। देखिए अल्फा की जगह -2 रखेंगे, अल्फा की जगह -2 रखेंगे, और बीटा की जगह क्या रखेंगे? -5। ये हमारा क्या है? शून्यकों का योग है। क्या है? शून्यकों का योग है। तो देखिए शून्यकों का योग निकालने के लिए -2 और -5, ये -2 प्लस माइनस और प्लस में माइनस आएगा प्रथमिकता, बराबर क्या आ जाएगा? प्लस -2 और -5 क्या हो जाएगा? -7। क्या आ जाएगा? -7 आ जाएगा। तो -7 नीचे नहीं कुछ तो हम 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। अब इसके आगे देखिए क्या करेंगे, -7 आया बटे 1 आया। अब देखिए माइनस को बाहर रख लेंगे, अंदर क्या बचा? 7 बटे 1 बचा। क्या बचा? 7 बटे 1। देखिए 7 हमारा क्या था? यहाँ पर देखिए 7 क्या था हमारा? 7 था हमारा, अच्छा 7 क्या था? x का गुणांक था। क्या था? x का गुणांक। और देखिए एक क्या था हमारा? एक यहाँ पर देखिए x²। एक क्या था? एक था हमारा x² का गुणांक। क्या था? x² का गुणांक। ये हमारा शून्यकों का योग निकल चुका है। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल हमारा होता है अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। ये क्या है? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र आपको लिखा है सी बटा ए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा देखिए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की जगह हमारा क्या है? -2। तो अल्फा की जगह -2 इंटू क्या है? बीटा की जगह क्या है? -5। अब दोनों को गुणों कीजिए तो क्या हो जाएगा? -2 और -5 को गुणों करेंगे तो 10 होगा। नहीं नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। तो 10 देखिए हमारा क्या है? अचर पद। क्या है? अचर पद। और एक क्या है? एक है हमारा x² का गुणांक। क्या है? x² का गुणांक। हम जो है ऐसे भी देख सकते हैं x² गुणक और अचर पद। ठीक है, ये थी सत्यता की जांच करने के लिए, और हम शून्यक भी निकाल चुके हैं और सत्यता की जांच भी कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपके लिए एक सवाल है, ये है सवाल आपका। आप जो है अगर समझ गए हैं तो ये सवाल को जो आप बना के ट्राई कीजिएगा। एक बार और देख लीजिएगा अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि बहुत ही बारीकी से हम समझाने की कोशिश किए हैं। उम्मीद करते हैं कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, और इसी तरह के नए वीडियो जो बिहार बोर्ड पूछते हैं जिस टॉपिक से, उस टॉपिक से अगर आप चाहते हैं कि मैथ में अच्छे स्कोर करने के लिए वो टॉपिक आपका कवर हो, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।